हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज गांववाला। आज सभी का क्रिक विथ पंकज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और हमारे साथ हैं मनोज दत्त, जो कि इंटरनेशनल मैचों में कमेंट्री करते हैं, जियो सिनेमा के साथ कमेंट्री करते हैं। और वैसे भी जहां पर मैच होता है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे कमेंट्री सीख रहे हैं या कर रहे हैं, गाँव स्तर पर कर रहे हैं, शहर स्तर पर कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं। तो सर के आपको जो बात बोलने वाले हैं ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके वो काम आने वाली है। पहले चीज़ सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमसे मिलने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दूं कि मेरा भी संबंध गांव से ही है और सुदूर हिमालयाज में जहां उत्तराखंड है, अल्मोड़ा जिले से मेरा संबंध है और वहीं से चल करके मैं भी कमेंट्री के क्षेत्र तक आया हूं। अगर आपको कमेंटेटर बनना है तो सबसे पहले तो इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि आप गांव से हैं। आपको मेहनत करनी है और गांव में जहां पर भी जो भी खेल हो रहा है आप वहां जाकर के उस खेल को देखें, उस खेल से संबंधित नियमों को पढ़ें। और आजकल एंड्रॉयड फोन तो सबके पास है, कॉपी किताब की जरूरत नहीं है। आप क्या कहते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन पे गूगल सर्च कीजिए, उस खेल का नियम पढ़िए और आपको नियम पता होने बेहद ज़रूरी हैं। और जब आपको नियम पता होंगे और आप रेगुलर जाके ग्राउंड में उस खेल को देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उस खेल को अपने शब्दों में पिरोइए। जब आप शब्द ढूंढ लेंगे तो आप निश्चित रूप से कोशिश कर सकते हैं कमेंट्री करने की। सर, क्या कोई ऐसी बुक भी है जिससे बच्चे क्रिकेट के बारे में कुछ सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं? कुछ ऐसी क्या बुक भी है? देखिए, जो कमेंट्री है मैं आपको बता दूं नेचुरल है, ये नैसर्गिक है, आपके अंदर है। आप में शौक है, आप में जोश है, आप में जज्बा है, आप में जुनून है, तो आपको किताब की जरूरत नहीं है। सर, आप कितने साल से लगभग कमेंट्री कर रहे हैं? वैसे मैं तो जब से मैच देख रहा हूँ आपको देखता हूँ कमेंट्री कर रहे हैं। सर, हमसे पहली बार यूपी-20 लीग में मिले थे, जियो सिनेमा में कमेंट्री कर रहे थे। सर, आप कितने साल से कमेंट्री कर रहे हैं? मुझे लगभग 20 साल हो गए कमेंट्री करते हुए और अभी भी मैं हर मैच में मुझे बहुत डर लगता है कहीं कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि हर एक मैच एक एक बॉल आपके लिए सीखने वाली होती है। हर बॉल पे आपके कुछ ना कुछ वेरिएशन के साथ बोलना होता है। ऐसा नहीं कि आपने 1000 मैच कर दिए हैं तो आप किंग ऑफ कमेंट्री, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस तरीके से हर बॉल पे ग्राउंड के अंदर बैट्समैन को, बॉलर को संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे ही हर एक कमेंटेटर को हर बॉल पे संघर्ष करना पड़ता है, सोचना पड़ता है कि इस बॉल पे किस वेरिएशन के साथ मुझे अपने कमेंट्स करने हैं। ये बेस जरूरी है। सर, जैसे देखते हैं खेल होता रहता है, एक कोई नया खिलाड़ी आता है, उसके सामने कमेंट्री तो लोग आम कर देते हैं, लेकिन जब कोई बड़ा खिलाड़ी कमेंट्री मैच खेलने लगता है, जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, सर उन क्या जब वो खेलने लगते हैं तो वहाँ क्या कमेंट्री में कुछ हेजिटेशन हो जाती है कि जैसे नॉर्मल ही रहता है? उस फीलिंग, उस एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब कमेंट्री कर रहे होते हैं तो छोटा और बड़ा प्लेयर कुछ नहीं होता, खेल के मैदान में सारे बराबर होते हैं। और आप के लिए थोड़ा सा बड़े खिलाड़ी के लिए कमेंट्री करना आसान यूँ रहता है कि जब विराट कोहली आते हैं तो आप विराट रन मशीन कोहली कह सकते हैं, जब रोहित शर्मा आते हैं तो आप हिटमैन रोहित शर्मा कह सकते हैं। और मैं तो अमूमन जब भी कमेंट्री होती है तो मैं सचिन तेंदुलकर को गॉड ऑफ क्रिकेट कहता हूं हमेशा, राहुल द्रविड़ के लिए दी वॉल बोलता हूं। और अभी रचिन जो न्यूजीलैंड के प्लेयर थे तो मैं कमेंट्री में यूज ही कर रहा था, द वॉल प्लस गॉड ऑफ क्रिकेट। रचिन, राहुल और सचिन को मिलाकर के रचिन बना था। तो आपको क्रिएशन करना है, आपको क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। और सबसे महत्वपूर्ण मैं फिर कहना चाहूँगा, आपको उस खेल का पता होना चाहिए। उस खेल के लिए आपको मैदान में जाना पड़ेगा, मैदान में आपको उस खेल को खेलना भी पड़ सकता है अगर उस खेल की कमेंट्री करनी है। क्योंकि अगर आप खेल के बारे में नहीं जानते, ब्लॉग पढ़ करके कमेंट्री कर रहे हैं, यूट्यूब पे मैचेस देख के कमेंट्री कर रहे हैं, तो जब भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन होगी तो वहाँ पे आप फंस जाएंगे। सर, ऐसे बताइए, कोई आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए जहाँ पर आप कमेंट्री करने के लिए गए हो, उस कमेंट्री बॉक्स में ऐसा मूवमेंट आया हो कि आपका हंसते हंसते लोटपोट हो गया और आपका हंसते हंसते पेट दर्द करने लगा। एक बार हम कमेंट्री कर रहे थे तो हमारे साथ एक कमेंटेटर साहब आ गए, बहुत ज़बरदस्त उनकी सिफारिश थी। प्रोडक्शन हाउस ने कहा भी इनको तो कमेंट्री करवानी है, तो ठीक है उनको कमेंट्री करवानी है। तो वो आ गए, उनको कमेंट्री का सी भी नहीं पता था। और जब वो कमेंट्री करने आए तो उनको कुछ बेसिक्स बताए गए कि भाई आपने ऐसे ऐसे करना है। 1 घंटे उनको पढ़ाया गया। 1 घंटे पढ़ाने के बाद जब कमेंट्री शुरू हुई तो कमेंट्री में एक माइक्रोफोन होता है जो हम यहाँ लगाते हैं, जी, होठों के ऊपर। और उनको बोला गया था कि जब तक आपको क्यों ना बोला जाए तब तक आपने बोलना नहीं है। उन्होंने जैसे ही माइक्रोफोन मुंह पे लगाया और बोला मैं बोलूं क्या, इतनी देर में नीचे जो डायरेक्टर पैनल में बैठे हुए थे उनका गुस्सा 7वें आसमान पे पहुंच गया। आप समझ सकते हैं ऑन एयर अगर इस तरीके का ब्लंडर होगा तो फिर तो कोई नहीं बचा सकता। सही कह रहे हैं। और सर, बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छा सॉन्ग गाते हैं। इनको मैंने देखा था कई सारे गानों में, कल रात में देखा था सर के साथ साथ, बहुत सारी चीज़ सीखने को मिला। सर, एक गाना तो आप बनता है, जाहिर सी बात है। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकान, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। इसलिए ये जो टाइम है ना, इसका सदुपयोग करें।
ये टाइम निकल जाएगा तो दोबारा नहीं आएगा। सर आपका वैसे कमेंट्री आप भी करते हैं, काफ़ी आपकी एजेड है, काफ़ी सीनियर है, बहुत सारे लोग आपसे लर्न करना है। वैसे हर एक किसी का फेवरेट कमेंटेटर होता है, सर आपका फेवरेट कमेंटेटर कौन सा? मेरा जो फेवरेट कमेंटेटर है वो है सुनील गावस्कर। सुनील मैं गावस्कर साहब से बहुत कुछ सीखता हूँ। चलिए, और आपका ऐसा फेवरेट खिलाड़ी कौन सा है? देखिए समय समय पर खिलाड़ी आते रहे हैं। जब हम छोटे थे तो गावस्कर कपिल देव को देख करके बड़े हुए। उसके बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अजरुद्दीन, अनिल कुंबले, सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, गौतम गंभीर, विराट कोहली, रोहित शर्मा। लगातार स्वाद बदलता रहा समय के साथ साथ। सारे खिलाड़ी बहुत टॉप क्लास थे, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि दो खिलाड़ी ऐसे रहे हैं जिन्होंने भारतीय क्रिकेट के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कपिल देव 1983 का विश्व कप, संसाधन नहीं थे हमारे पास, और वीवीएस लक्ष्मण ईडन गार्डन में जो 281 रनों की पारी खेली। हालांकि धोनी ने बहुत तगड़ा काम किया है, धोनी के जो प्रयास है उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं जो दो खिलाड़ी रहे हैं वीवीएस लक्ष्मण और कपिल देव, उनको हम भुला नहीं सकते। माही का भी बहुत शानदार योगदान रहा है। पहले उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, पहले रेडियो थे और डीडी नेशनल था, वो भी हर मैच उस समय आते भी नहीं थे, गांव तक पहुंच नहीं पाते थे। ये थे हमारे साथ मनोज दत्त, फेमस कमेंटेटर हैं भाई। मैं तो बहुत दिन से इनको फॉलो कर रहा हूँ, मैं भी इनकी तरह सीखना चाहता हूँ, इनकी तरह मैं भी बनना चाहता हूँ। बाकी सर आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसे आशीर्वाद दीजिए कि मैं आपकी तरह मैं भी आगे बन पाऊँ। बिल्कुल आगे आप बढ़ेंगे। और आप सबको नमस्कार, इनके चैनल को फॉलो कीजिएगा। चलिए हमसे बात के लिए किए इसके लिए थैंक यू, कीजिएगा। हमसे बात किए इसलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।